नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का ये 30वां वीडियो है। और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बियर संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वनांचल के गाँव को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ की राज्य योजना का नाम है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? राजीव वनमितान योजना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये शायद हो सकता है कि ये आज लास्ट वीडियो हो इस सीरीज़ का। ठीक है, देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है जनवरी 2001, जनवरी 2002, जनवरी 2003 या फिर 2005। तो देखिए राज्य गठन के 5 वर्ष पश्चात जो है राज्य का प्रथम पंचायत चुनाव किया गया जनवरी 2005 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम 90। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अंतर्गत अधिसूचना या फिर सूचना जो है जारी की जाती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज लागू किस नियम के अनुसार हुआ? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत लागू हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए स्थायी समितियों के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता हमेशा सरपंच करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ आस्था स्थल है? तो सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ स्थल है। ठीक है, ऑप्शन सी सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ स्थल है। इस पंथ से जुड़े हुए और प्रमुख स्थल हैं। पहला तो तिलासी बाड़ा हो गया, तिलासी बाड़ा। इसके बाद याद रखिए भंडारपुरी, भंडारपुरी। फिर याद रखिए गिरौदपुरी, गिरौदपुरी। फिर याद रखिए चटुआपुरी, चटुआपुरी। फिर कुआं बोड़सरा, कुआं बोड़सरा। 5 स्थल याद रखेंगे। इसके बाद याद रखते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है पचराही, सिहावा, सिरकट्टी आश्रम, कुटेना या फिर बानाबरत। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, बानाबरत में जो एक दुर्ग में, बानाबरत कहाँ स्थित है? दुर्ग में है। ठीक है, यहाँ एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, एक विष्णु मंदिर है जहाँ एक कुंड है। विष्णु मंदिर के अंदर क्या है? एक कुंड है। ऐसा माना जाता है कि अगर अनजाने में जो गौ हत्या हो गई है तो उसके प्रायश्चित हेतु यहाँ स्नान किया जाता है। ये मान्यता प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरंग का भांड देउल मंदिर निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? शैव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन? तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैन मंदिर है। 9वीं शताब्दी में निर्मित है, 9वीं शताब्दी में निर्मित और पश्चिमाभिमुखी है, यानी पश्चिम की ओर इसका मुख है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद या फिर रायपुर। तो धमतरी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। ठीक, कंडेल सत्याग्रह कब किया गया? तो 1920 में किया गया था, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, इन तीनों ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है काकतीय, नाग, वाकटक या फिर कलचुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश के शासक थे दलपत देव। इन्होंने इस झील का जो है निर्माण कराया था। दलपत सागर तालाब जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहा जाता है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहा जाता है दलपत सागर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं?
तो दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कई बार पूछ चुका है, ठीक है, रिपीट भी हुआ है, इस सीरीज में ही देखे होंगे आप। तो सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुंदरलाल शर्मा के बारे में याद रखिए, प्रथम खंड काव्यकार हैं, ठीक है, प्रथम खंड काव्यकार और प्रथम प्रबंध काव्य के जनक, प्रबंध काव्य के जनक भी कहे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है रचना, किस लेखक की कृति है? तो लखन लाल गुप्त, याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं याद रखिए कौन कौन से हैं, तो कई सारे रचनाएं हैं, समझौती के बेरा, समझौती के बेरा, गोठ बात, बेटी की मंसूबा और बर की खोज, ठीक है, बेटी की मंसूबा और बर की खोज। इसके बाद देखते हैं आगे, सरग ले डोला आइस, सरग ले डोला आइस, हाथी घोड़ा पालकी, इनकी रचनाओं के नाम है, ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी। फिर याद रखिए आगे, ये चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है। इसके अलावा सोनपान, सोनपान किसकी रचना है? तो लखनलाल गुप्त। फिर सुरता के सोन किरण, सुरता के सोन किरण। फिर लास्ट याद रखिए, सुआ हमर संगवारी, सुआ हमर संगवारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन देखिए पूरा ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। चारों ऑप्शन में आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन क्या करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, ना कि सीधा राष्ट्रपति को टिक नहीं लगाना है यहाँ पास। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, खुरमी पकवान कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पास है आटे और गुड़ के मिश्रण से, और तीसरा ऑप्शन है चावल आटे और गुड़ के मिश्रण से। तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पास? आटे और गुड़ के मिश्रण से, क्योंकि गेहूँ आटा, ठीक है, गेहूँ और चावल आटा दोनों के मिश्रण प्लस गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए। कथन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। सही है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ठीक है, ये भी सही है। उसने इस राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया, ये गलत है, ठीक है। उसने शामिल नहीं किया, बल्कि ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के अंतर्गत जो है राज्य वापस लौटा दिया। तो यहाँ पास पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश को शासकों से सुमेलित कीजिए। तो राजर्षि तुल्य वंश के कौन से शासक हैं? भीमसेन प्रथम, ठीक है, तो 3। फिर नल वंश के कौन हैं? तो भवदत्त वर्मन 1। फिर 3 और 1 के बाद सरभपुरी कौन से वंश के हैं? मतलब सरभपुरी के राजा कौन है? प्रसन्न मात्र, तो 4। फिर याद रखिए पांडुवंश तिवारदेव, तो 2। 3 1 4 2, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? तो देखिए यहाँ पास 4 राजाओं के नाम दिए गए। सोमेश्वर देव संबंधित थे, गोपाल देव यहाँ पास फणी नागवंश से संबंधित है, याद रखेंगे, फणी नागवंश कवर्धा से संबंधित हैं। तो दूसरा नहीं होगा, पहला तीसरा और चौथा। तो पहला तीसरा चौथा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। नागपुर के राजा रघुजी भोंसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर जो है आक्रमण किया था। सही है, ठीक। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, गलत है, ठीक है, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, तो युद्ध तो हुआ ही नहीं। रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण कर देता है तो युद्ध हुआ ही नहीं। फिर रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, ये भी गलत, युद्ध ही नहीं हुआ तो कहाँ से मारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1854 से 61 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाई एवं उसका अधिकारी दिया गया है, ठीक है। तो सुमेलित है, पूछा गया है। ऑप्शन है दीवानी न्यायालय विल्किंसन, फौजदारी न्यायालय कैप्टन कॉटन। तो देखिए यहाँ पास दीवानी और फौजदारी न्यायालय जो है डिप्टी कमिश्नर के पास होती थी। तो 1854 से 61 तक तो चार्ल्स सी इलियट था, तो ये दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है।
चार्ल्स सी इलियट होगा। पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट, और लास्ट में पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ थे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित हुए। तो देखिए सन पर तो फोकस करना ही है कि 1870 से 1900 के बीच, लेकिन यहाँ पास रायपुर जिले बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए पहला है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, ठीक है, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज, और तो छत्तीसगढ़ लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ बाल समाज ये दोनों 1870 में स्थापित हुए रायपुर में। मालिनी रीडिंग क्लब भी 1899 में स्थापित किया गया। कवि समाज भी 1899 में स्थापित किया गया। लेकिन कवि समाज जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्थापित किया, और कहाँ स्थापित किया, तो राजिम में स्थापित किया, याद रखेंगे राजिम में स्थापित किया गया। इसलिए यहाँ पास पहला दूसरा तीसरा केवल आपके सही हो जाएंगे। तो कौन कौन से स्थापित हुए, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।